हरे कृष्णा एवरीवन, आप सभी का स्वागत है 1000 पजल सीरीज की वीडियो में। अभी तक हमने यहाँ पे 218 यहाँ पे पजल सक्सेसफुली कंडक्ट कर लिए। तो प्लीज अगर अब तक आपने नहीं देखा है तो इसी चैनल के प्लेलिस्ट सेक्शन में सभी क्वालिटी का कंटेंट अवेलेबल है, देख लीजिए। अगर आपको मेरे बारे में नहीं पता तो मैं क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड एंड रीजनिंग एबिलिटी दोनों सेक्शन पढ़ाता हूँ, एंड वो भी एकदम फ्री में। मैं किसी भी पेड कोर्स में यहाँ पे नहीं हूँ, मैं किसी भी यहाँ पे पेड इंस्टीट्यूट में नहीं हूँ। आपके लिए मैं काम कर रहा हूँ। आपका भी काम है कि आपको यहाँ पे ज्यादा से ज्यादा शेयर करना पड़ेगा, सब्सक्राइब करना पड़ेगा, ताकि मुझे मोटिवेशन मिले वीडियो बनाने का, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे जिस भी कैंडिडेट की कंडीशन नहीं होती उन लोगों के लिए मैं काम कर रहा हूँ। तो यहाँ पे ये पजल सॉल्व करने के लिए आपको यहाँ पे 3 मिनट का समय दिया जाता है। यहाँ पे 3 मिनट बाद हम यहाँ पे इस क्वेश्चन का सोल्यूशन डिस्कस करेंगे। आई होप कि आपका यहाँ पे सॉल्व हो गया होगा। तो चलिए गाइस, अब यहाँ पे इसका सॉल्यूशन देखते हैं। तो यहाँ पे क्या दिया है, सेट नंबर हमारा 219 है। यहाँ पे क्या बोला है, 8 पर्सन्स है आर सीटेड ऑन अ स्क्वायर टेबल सच दैट ऑल ऑफ देम आर फेसिंग टुवर्ड्स द सेंटर। इसका मतलब यहाँ पे एक स्क्वायर टेबल होगा, सभी के सभी यहाँ पे इनसाइड दिख रहे हैं, बट नॉट नेसेसरी इन द सेम ऑर्डर। 4 पर्सन सीटेड एट द कॉर्नर, एंड यहाँ पे कॉर्नर ऑफ द टेबल वाइल 4 पर्सन सीटेड ऑन द मिडल, ठीक है। तो यहाँ पे गाइस सबसे पहले तो यहाँ पे एक लाइन बना लेते हैं, क्योंकि हम यहाँ पे लाइन मेथड से बनाने वाले हैं। तो यहाँ पे मुझे क्या मिल जाएगा, सबसे पहले यहाँ पे 8 पर्सन, 1 2 3 4 5 6 7, एंड यहाँ पे क्या मिल जाएगा, 8 मिल जाएगा, ठीक है। सभी पर्सन का डायरेक्शन यहाँ पे इनसाइड है, तो मैं सभी पर्सन का डायरेक्शन यहाँ पे ऊपर की तरफ ले लूंगा। तो यहाँ पे सभी पर्सन यहाँ पे ऊपर की तरफ देख रहे हैं, मतलब ऊपर की तरफ क्या होगा, इनसाइड होगा, एंड नॉर्थ की तरफ क्या हो जाएगा, इनसाइड है, तो यहाँ पे साउथ की तरफ आउटसाइड हो जाएगा। अब आगे क्या बोला गया, यहाँ पे आगे बोला है, यहाँ पे वी सिट एट वन ऑफ द कॉर्नर, एंड यहाँ पे 3 पर्सन अवे फ्रॉम एस। इसका मतलब एस से, यहाँ पे एस से 1 पर्सन अवे, 2 पर्सन अवे एंड 3 पर्सन अवे वी होगा, एंड वी यहाँ पे कॉर्नर पे बैठ के होगा। अब आगे क्या बोला है, एस
हु सिट इन द इमीडिएट राइट ऑफ यू। तो यहाँ पे यू के इमीडिएट राइट में कौन होगा, यू के इमीडिएट राइट में यहाँ पे एस होगा, ठीक है। तो इस कंडीशन को नोट डाउन कर लिया। द नंबर ऑफ पर्सन फ्रॉम द लेफ्ट ऑफ यू टू वी, इसका मतलब यू के लेफ्ट से यहाँ पे वी तक जितने नंबर ऑफ पर्सन हो गए इज सेम एज द नंबर ऑफ पर्सन फ्रॉम द राइट ऑफ एस टू टी, इज सेम एज द नंबर ऑफ पर्सन फ्रॉम राइट ऑफ एस तो यहाँ पे टी, इसका मतलब यहाँ पे एस के राइट से टी तक एंड यहाँ पे यू के राइट से वी तक यहाँ पे सेम नंबर ऑफ पर्सन हो गए। आगे क्या बोला है, जेड सीट सेकेंड टू द राइट ऑफ टी, तो यहाँ पे टी के फर्स्ट राइट सेकेंड टू द राइट में कौन होगा, यहाँ पे जेड तो होगा। एंड आगे क्या बोला है, एंड के बाद की इंफॉर्मेशन सेंटेंस के स्टार्टिंग में जो भी होगा उसके लिए इसे मैं कैसे रीड करूंगा, जेड सिट सेकेंड टू द लेफ्ट ऑफ वाई, इसका मतलब यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे y के सेकेंड टू द लेफ्ट में, यहाँ पे y के सेकेंड टू द लेफ्ट में कौन होगा, यहाँ पे z होगा। इसका मतलब यहाँ पे z के इस डायरेक्शन में एक पर्सन छोड़ के तो t है, इसका मतलब यहाँ पे z के इस डायरेक्शन में ही एक पर्सन छोड़ के कौन हो जाएगा, y हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे y एंड z के बीच में भी यहाँ पे एक पर्सन चाहिए एंड y के लेफ्ट में z चाहिए, y के लेफ्ट में z चाहिए, इसका मतलब यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे y का लेफ्ट इस डायरेक्शन में आ जाएगा, ठीक है। अब आगे क्या बोला गया यहाँ पे, आगे बोला है y who sit exactly in the middle of x and w। अब यहाँ पे y जो होगा वो यहाँ पे x एंड यहाँ पे w के एग्जैक्ट मिडल में बैठता है, एग्जैक्ट मिडल में बैठता है मतलब यहाँ पे एंड यहाँ पे सेम नंबर ऑफ पर्सन आ जाएंगे, ठीक है। अब आगे क्या बोला है, बोथ s एंड x आर नॉट एडजेसेंट टू ईच अदर, तो यहाँ पे s जो होगा एंड x जो होगा ये एडजेसेंट में नहीं है, तो यहाँ पे क्रॉस का साइन बना देते हैं इस कॉम्बिनेशन के लिए। अब यहाँ पे सबसे पहले तो सॉल्व करते हैं। तो गाइज यहाँ पे आप कौन से कंडीशन से सॉल्व कर सकते हैं, गाइज यहाँ पे मुझे सबसे सुटेबल कंडीशन तो यहाँ पे एस एंड वी, फिर यहाँ पे वी से और कोई कंडीशन दिख रही है क्या, यहाँ पे टी एंड यहाँ पे जेड वाली भी कंडीशन सबसे सुटेबल दिख रही है, तो यहाँ पे जेड एंड यहाँ पे वाई, यू कहाँ कहाँ रख सकता हूँ, यहाँ पे यू एंड एस, ठीक है। गाइज यहाँ पे सबसे सुटेबल कंडीशन तो मुझे यहाँ पे यस एंड वी वाली दिख रही है, क्योंकि गाइज अगर मैं यहाँ पे एस को कहीं पे भी रख के स्टार्ट कर सकता हूँ, यहाँ पे एस लूंगा एंड पॉसिबिलिटी नंबर 2 मैं यहाँ पे एस लूंगा, तो एस के इस डायरेक्शन में एक बार यहाँ पे 2% छोड़ के यहाँ पे वी बनाता हूँ एंड एक बार एस के इस डायरेक्शन में यहाँ पे 2% छोड़ के यहाँ पे वी बनाता हूँ, ठीक है। तो ये वाली कंडीशन हो गई, यू के इमीडिएट राइट में एस चाहिए, तो यू के इमीडिएट राइट में एस मतलब यू आ जाएगा यहाँ पे एंड पॉसिबिलिटी नंबर 2 में यू आ जाएगा यहाँ पे, तभी तो यहाँ पे यू के इमीडिएट राइट में यस आ जाएगा यहाँ पे दोनों जगह पे, ठीक है। इतना सभी को समझ में आ रहा है। अब ये वाली भी कंडीशन हो गई। अब आगे क्या दिया है, यहाँ पे क्या बोला है, यू के लेफ्ट से वी तक काउंट करूंगा, तो यहाँ पे यू के लेफ्ट से वी तक काउंट करूंगा तो यू एंड वी के बीच में कितने बंदे दिख रहे हैं, यहाँ पे एक बंदा दिख रहा है। यहाँ पे अगर एक बंदा है तो एस के राइट से एक पर्सन छोड़ के टी, तो यहाँ पे एस के राइट से एक पर्सन छोड़ के यहाँ पे आ जाएगा टी। अब वैसे ही गाइस यहाँ पे यू के लेफ्ट से काउंट करूंगा तो यहाँ पे 1, यहाँ पे 2 एंड यहाँ पे 3% छोड़ने के बाद कौन है, 3% छोड़ने के बाद यहाँ पे वी है। अगर यहाँ पे 3% छोड़ने के बाद वी है तो एस के राइट से भी यहाँ पे 3% छोड़ने के बाद टी आ जाएगा, तो एस के राइट से 1, 2 एंड यहाँ पे 3% छोड़ने के बाद यहाँ पे कौन आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा टी, ठीक है। दोनों पॉसिबिलिटी साथ साथ चल रही है, तो ये वाली भी कंडीशन हो गई। अब आगे क्या बोला है, एक्स के पास एक्स नहीं हो सकता, तो दोनों जगह पे यहाँ पे एक्स के लिए क्या आ जाएगा, एक्स के लिए यहाँ पे क्रॉस का साइन आ जाएगा, ठीक है। तो ये वाली भी कंडीशन हो गई। अब आगे क्या बोला गया यहाँ पे, आगे बोला यहाँ पे टी वाई एंड यहाँ पे क्या है, टी वाई एंड जेड, टी के राइट में एक पर्सन छोड़ के जेड, तो टी के राइट में एक पर्सन छोड़ के जेड यहाँ पे आ जाएगा, टी के राइट में एक पर्सन छोड़ के जेड आ जाएगा यहाँ पे। अब आगे क्या बोला है, अब यहाँ पे जेड से एक पर्सन छोड़ के कौन चाहिए, वाई चाहिए, तो जेड के इस डायरेक्शन में एक पर्सन छोड़ के वाई रखने के लिए जगह नहीं है एंड जेड के इस डायरेक्शन में भी यहाँ पे एक पर्सन छोड़ के यहाँ पे वाई रखने के लिए जगह नहीं है। इसका मतलब नीचे की पॉसिबिलिटी यहाँ पे क्या आ गई, नीचे की पॉसिबिलिटी यहाँ पे कंप्लीटली गलत आ गई, कंप्लीटली गलत आ गई, तो ये टोटल पॉसिबिलिटी यहाँ से मैं मिटा देता हूँ। अब आगे क्या बोला है यहाँ पे, टी से एक पर्सन छोड़ के राइट में जेड एंड जेड से एक पर्सन छोड़ के इस डायरेक्शन में टी है, तो इस डायरेक्शन में कौन आ जाएगा, यहाँ पे वाई आ जाएगा, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, वाई आ जाएगा, तो ये वाली भी कंडीशन हो गई। अब आप यहाँ पे देख सकते हैं कि वाई के लेफ्ट में यहाँ पे एक पर्सन छोड़ के कौन आ जाएगा, यहाँ पे जेड आ जाएगा, ठीक है। इतना सभी को समझ में आ रहा है, तो ये वाली भी कंडीशन हो गई। अब यहाँ पे एक्स एंड डब्ल्यू के बीच में वाई चाहिए। अब यहाँ पे एक्स कहाँ पे आ सकता है, यहाँ पे तो एक्स नहीं आ सकता, यहाँ पे एक्स के लिए क्या है, क्रॉस का साइन है, यहाँ पे एक्स नहीं आ सकता, तो एक्स रखने के लिए कहाँ कहाँ जगह दिख रही है, एक तो यहाँ पे एक्स आ जाएगा या फिर एक तो यहाँ पे एक ही जगह बाकी है, यहीं पे एक्स आ सकता है, क्योंकि यहाँ पे नहीं आ सकता तो एक्स रखने के लिए तो एक ही जगह बाकी है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा एक्स एंड डब्ल्यू आ जाएगा यहाँ पे। अब एक्स से
2% छोड़ने के बाद कौन है? यहाँ पे y है। x से अगर 2% छोड़ने के बाद y है, तो w से भी 2% छोड़ने के बाद y चाहिए। तो यहाँ पे भी दिख रहा है कि w से 2% छोड़ने के बाद 1 एंड 2% छोड़ने के बाद कौन है? यहाँ पे y है। इसका मतलब ये भी पॉसिबिलिटी आपकी 101% करेक्ट है। तो टोटल पजल आपकी 101% करेक्ट आ गई है गाइस। आई होप कि आपको इस पजल में क्वालिटी की लर्निंग मिली होगी। अब गाइस आगे यहाँ पे नेक्स्ट पजल करते हैं। तो ये भी पजल सॉल्व करने के लिए आपको यहाँ पे 3 मिनट का समय दिया जाता है। 3 मिनट बाद हम यहाँ पे इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन डिस्कस करेंगे। आई होप कि आपका यहाँ पे सॉल्व हो गया होगा। तो चलिए गाइस अभी यहाँ पे इसका सॉल्यूशन देखते हैं। सेट नंबर हमारा 220 है। आई होप कि आने वाले कुछ मंथ में ही मैं आपको यहाँ पे 500 पजल्स तक करवा के देने वाला हूँ गाइस। तो प्लीज गाइस ऐसे ही सपोर्ट बना के रखिए। काफी खुशी होती है गाइस जब भी ये आंकड़ा देखता हूँ मैं कि यहाँ पे 220 पजल्स मजाक की बात नहीं है। ठीक है, अब आगे देखते हैं गाइस यहाँ पे क्या बोला है। 220 पजल्स मतलब यहाँ पे लगभग 1100 क्वेश्चन मैंने सक्सेसफुली कंडक्ट कर लिए। ठीक है, एक पजल पे 5 क्वेश्चन आते हैं, तो 1100 क्वेश्चन आपके करवा चुका हूँ पजल्स पे। अब आगे देखते हैं यहाँ पे क्या बोला है। 10% से 10% के कुछ ना कुछ नाम होंगे। ठीक है, आर सीटेड ऑन अ रेक्टेंगुलर टेबल सच दैट ऑल ऑफ देम आर फेसिंग टुवर्ड्स द सेंटर। सभी के सभी यहाँ पे सेंटर की तरफ देख रहे हैं। एंड ये क्या है, एक रेक्टेंगुलर टेबल है। अब आगे क्या बोला है यहाँ पे, बट नॉट नेसेसरी इन द सेम ऑर्डर। 4% सीटेड एट द कॉर्नर, कॉर्नर पे यहाँ पे 4% सीट करके हो गए। इसका मतलब यहाँ पे क्या आ जाएगा, 4% आ जाएंगे। एंड यहाँ पे 2% सीटेड ऑन ईच लॉन्गर साइड पे यहाँ पे 2% यहाँ पे। एंड आगे क्या बोला है, एंड 1% सीटेड ऑन ईच शॉर्टर साइड। तो यहाँ पे 1% ईच शॉर्टर साइड पे। ठीक है, तो यहाँ पे इसे अच्छे से बना देते हैं। वैसे भी हम यहाँ पे रेक्टेंगल में नहीं बनाने वाले, तो टेंशन लेने की बात नहीं है। आपको समझने के लिए यहाँ पे रेक्टेंगल बना रहा हूँ। एंड यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे 1%, यहाँ पे 1%, कॉर्नर पे तो 4% बोला है। यहाँ पे छोटी साइड पे 1-1%, एंड यहाँ पे बड़ी साइड पे यहाँ पे 2-2% आ जाएगा। ठीक है, इतना सभी को समझ में आ रहा है। एंड हम बनाने वाले गाइस यहाँ पे लाइन मेथड से। तो टेंशन बिल्कुल भी मत लीजिए, एकदम हाई लेवल की पजल होने वाली है।
एंड एकदम इजीली एक्सप्लेन करने वाला हूँ, ठीक है। अब आगे क्या बोला गया यहाँ पे, तो कॉन्जिक्यूटिव अल्फाबेटिकल नेम्ड पर्सन डजंट सिट एडजेसेंट टू ईच अदर। इसका मतलब कॉन्जिक्यूटिव अल्फाबेटिकल नेम्ड पर्सन मतलब क्या आ जाएगा। अब यहाँ पे क्या है, बी है, बी के अल्फाबेटिकल ऑर्डर में इमीडिएट नेबर में क्या आता है, ए भी आता है एंड सी भी आता है। इसका मतलब यहाँ पे अगर मैंने यहाँ पे बी को रख दिया तो बी के नेबर में यहाँ पे ए वाला भी पर्सन नहीं आएगा एंड सी वाला भी पर्सन नहीं आएगा। यहाँ पे भी ए एंड सी वाले पर्सन नहीं आएंगे। ऐसा क्यों, क्योंकि कॉन्जिक्यूटिव अल्फाबेटिकल नेम्ड पर्सन डजंट सिट एडजेसेंट टू ईच अदर। इसका मतलब यहाँ पे सिटिंग अरेंजमेंट में अल्फाबेटिकल ऑर्डर में जो भी कॉन्जिक्यूटिव नेम्ड पर्सन आते हैं वो सिटिंग अरेंजमेंट में साथ साथ नहीं आ सकते, ऐसे बोला है, ठीक है। एकदम इजीली मैंने आपको यहाँ पे एक्सप्लेन कर दिया है। तो चलिए गाइस आज के यहाँ पे सॉल्यूशन की शुरुआत कर देते हैं। यहाँ पे कंडीशन नोट डाउन कर लेते हैं। तो यहाँ पे क्या बोला है, यहाँ पे कहाँ तक मैंने पढ़ लिया था, एडजेसेंट टू ईच अदर। यहाँ पे क्या बोला है, शिवा हु सिट एट वन ऑफ द कॉर्नर। शिवा अब यहाँ पे कॉर्नर पे बैठ के सिट 2 पर्सन अवे फ्रॉम बाला। तो यहाँ पे मैं कैसे लिख सकता हूँ, यहाँ पे बाला से 1 पर्सन अवे एंड यहाँ पे 2 पर्सन अवे कौन आ जाएगा, यहाँ पे शिवा आ जाएगा। एंड शिवा कहाँ पे बैठता है, शिवा यहाँ पे कॉर्नर पे बैठता है। अब आगे क्या बोलेगा, यहाँ पे राज सिट 4 टू द लेफ्ट ऑफ बाला। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे बाला के, ठीक है, यहाँ पे बाला के 4 टू द लेफ्ट में मतलब बीच में 3 पर्सन, फर्स्ट लेफ्ट, सेकंड लेफ्ट, थर्ड लेफ्ट एंड यहाँ पे 4 टू द लेफ्ट में कौन आ जाएगा, यहाँ पे राज आ जाएगा, ठीक है। तो ये वाली भी कंडीशन आपकी हो गई। अब आगे क्या बोलेगा, यहाँ पे आगे बोला है एंड टू द इमीडिएट राइट ऑफ काला। एंड के बाद की इंफॉर्मेशन किसके लिए होती है, सेंटेंस के स्टार्टिंग में राज था तो राज टू द इमीडिएट राइट ऑफ काला। इसका मतलब क्या होगा, ये जो राज होगा ये काला के यहाँ पे इमीडिएट राइट में होगा। इमीडिएट राइट में मतलब यहाँ पे एक सेकंड इस कंडीशन को अच्छे से लिख लेते हैं गाइस नीचे, क्योंकि यहाँ पे हॉच पॉच होने वाला है। तो यहाँ पे काला आ जाएगा एंड काला के इमीडिएट राइट में कौन आ जाएगा, इमीडिएट राइट में यहाँ पे राज आ जाएगा। अब आगे क्या बोला गया, यहाँ पे ओनली 2 पर्सन सीट बिटवीन काला एंड कवि। तो यहाँ पे काला एंड यहाँ पे कवि से 2 पर्सन छोड़ने के बाद कौन आ जाएगा, काला से 2 पर्सन छोड़ने के बाद यहाँ पे कवि आ जाएगा। अब आगे क्या बोला गया, यहाँ पे कवि हु सिट टू द इमीडिएट लेफ्ट ऑफ विशाल। तो यहाँ पे कवि क्या होगा, यहाँ पे विशाल के इमीडिएट लेफ्ट में कौन होगा, इमीडिएट लेफ्ट में यहाँ पे कवि होगा। अब आगे क्या बोला है, यहाँ पे आगे बोला है द नंबर ऑफ पर्सन फ्रॉम द लेफ्ट ऑफ विशाल। अब यहाँ पे विशाल के लेफ्ट में, तो यहाँ पे कैसे लिख सकता हूँ, फ्रॉम द लेफ्ट ऑफ विशाल, फ्रॉम द लेफ्ट ऑफ विशाल टू काला। इसका मतलब विशाल के लेफ्ट से यहाँ पे काला तक जितने नंबर ऑफ पर्सन होंगे इज सेम एज द नंबर ऑफ पर्सन फ्रॉम राइट ऑफ माथी टू काला। फ्रॉम यहाँ पे राइट ऑफ माथी टू क्या आ जाएगा, यहाँ पे माथी टू काला आ जाएगा। इसका मतलब ये इससे मैं कैसे लिख सकता हूँ, यहाँ पे माथी के राइट से काला तक एंड यहाँ पे विशाल के लेफ्ट से काला तक यहाँ पे सेम नंबर ऑफ पर्सन हो गए। अब आगे क्या बोला है, राम सिट थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ मीना। तो इसे कैसे लिख सकता हूँ, यहाँ पे मीना के फर्स्ट लेफ्ट, सेकंड लेफ्ट एंड यहाँ पे थर्ड टू द लेफ्ट में कौन आ जाएगा, थर्ड टू द लेफ्ट में यहाँ पे राम आ जाएगा। अब आगे क्या बोला गया, यहाँ पे एक सेकंड, यहाँ पे क्रॉस का साइन दिख रहा है तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे लेफ्ट में आ जाएगा। अब आगे क्या बोला है, मीना मीना हु डजंट फेसिंग जया। इसका मतलब यहाँ पे मीना एंड जया फेस नहीं करते, तो इसे मैं कैसे लिख सकता हूँ, यहाँ पे मीना एंड यहाँ पे क्या आ जाएगी, यहाँ पे जया आ जाएगी, ये दोनों यहाँ पे फेस नहीं करते तो क्रॉस का साइन। द पर्सन हु सिट इमीडिएट राइट ऑफ शिवा। इसका मतलब यहाँ पे शिवा के इमीडिएट राइट में जो भी पर्सन बैठता है तो हैश कंसिडर करता हूं। तो उस पर्सन के बारे में क्या बोला है, वो पर्सन सिट ऑन वन ऑफ द शॉर्टर साइड। अब यहाँ पे हैश का होगा, हैश यहाँ पे वन ऑफ द शॉर्टर साइड पे बैठता होगा। इसका मतलब यहाँ पे दोनों में से कोई भी एक शॉर्टर साइड पे बैठता होगा, ठीक है। तो यहाँ पे कितने पर्सन है, 8 पर्सन है, 80 पर्सन है ना, सॉरी 10 पर्सन है, 1 2 यहाँ पे 3, यहाँ पे 4, यहाँ पे 5, यहाँ पे 6 7 8 9 एंड यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे 10 पर्सन आ जाएगा, ठीक है। सभी पर्सन का डायरेक्शन क्या है, यहाँ पे इनसाइड है तो सभी पर्सन का डायरेक्शन यहाँ पे ऊपर की तरफ बना लेता हूँ एंड नॉर्थ की तरफ इनसाइड ले लेता हूँ। नॉर्थ की तरफ ही इनसाइड क्यों ले लिया गाइस मैंने, क्योंकि यहाँ पे नॉर्थ के लिए लेफ्ट होता है ये एंड राइट होता है ये एंड आपके लिए भी लेफ्ट एंड राइट सेम होता है, इसलिए मैं यहाँ पे नॉर्थ फेसिंग लेके बना रहा हूँ, ठीक है। तो ऊपर क्या आ जाएगा, ऊपर यहाँ पे इनसाइड आ जाएगा। अब यहाँ पे सबसे सुटेबल कंडीशन आपको कौन सी दिख रही है गाइस, मुझे तो यहाँ पे सबसे सुटेबल कंडीशन है बाला वाली दिख रही है। तो यहाँ पे बाला से मैं यहाँ पे स्टार्ट करूंगा, ठीक है। तो यहाँ पे बाला में कहीं पे भी रख के स्टार्ट करूंगा, यहाँ पे आ जाएगा बाला, बाला के लेफ्ट में 3% छोड़ने के बाद यहाँ पे कौन आ जाएगा, यहाँ पे राज आ जाएगा, ठीक है। अब आगे क्या बोला यहाँ पे, अब आगे बोला है काला के इमीडिएट राइट में राज है तो काला आ जाएगा यहाँ पे, तभी तो यहाँ पे काला के इमीडिएट राइट में आ जाएगा राज। तो ये वाली भी कंडीशन हो गई, जो कंडीशन हो गई उसे मिटा देते हैं। यहाँ पे राज बाला वाली कंडीशन हो गई, काला एंड यहाँ पे राज वाली कंडीशन हो गई, काला से 2% छोड़ के कवि। तो काला से 1 एंड 2% छोड़ के एक तो यहाँ पे कवि आ सकता है, या फिर काला के इस डायरेक्शन में 2% छोड़ने के बाद एक तो यहाँ पे कवि आ सकता है, ठीक है।
कवि के लिए यहाँ पे दो पॉसिबिलिटी बनती है। अब यहाँ पे विशाल के इमीडिएट लेफ्ट में कवि, तो कवि अगर यहाँ पे आ जाएगा तो विशाल आ जाएगा यहाँ पे, एंड कवि अगर यहाँ पे आ जाएगा तो विशाल आ जाएगा यहाँ पे, ठीक है। तो ये वाली भी कंडीशन बाकी है। अब यहाँ पे क्या बोला है कि विशाल के लेफ्ट में काला जितने दूरी पे है, तो यहाँ पे अगर मैं विशाल लूंगा, यहाँ पे अगर मैं विशाल लूंगा तो विशाल के लेफ्ट में 1 2 एंड 3% छोड़ के काला है, यहाँ पे 3% छोड़ के काला है, तो यहाँ पे माथी के राइट में 3% छोड़ के काला, तो माथी कहाँ पे आ जाएगी, एक एक पॉसिबिलिटी लेके ही देखना पड़ेगा गाइज। तो यहाँ पे विशाल के लेफ्ट में कौन सा काला यहाँ पे नजदीक में दिख रहा है, अगर यहाँ पे एक तो विशाल आ सकता था, एंड यहाँ पे कवि आ सकता था, तो यहाँ पे विशाल लूंगा तो विशाल से 3% छोड़ के यहाँ पे काला आ रहा है, एंड यहाँ पे विशाल लूंगा तो विशाल के लेफ्ट से यहाँ पे बहुत सारे परसेंट छोड़ के काला आ रहा है, तो एज ए मिनिमम पॉसिबिलिटी मैं विशाल को यहाँ पे ट्राई करके देखूंगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या मिल जाएगा, काला से 2% छोड़ने के बाद कौन आ जाएगा, यहाँ पे कवि आ जाएगा, एंड यहाँ पे कवि किसके इमीडिएट लेफ्ट में, यहाँ पे विशाल के इमीडिएट लेफ्ट में, तो यहाँ पे कौन आ जाएगा, यहाँ पे विशाल आ जाएगा, विशाल भी हो गया, यहाँ पे कवि भी हो गया, ठीक है। विशाल के राइट में सॉरी लेफ्ट में 3% छोड़ के काला, तो माथी के राइट में 3% छोड़ के काला, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे माथी आ जाएगी, तो यहाँ पे माथी बना देते हैं, माथी के राइट में 1 2 एंड 3% छोड़ के कौन आ जाएगा, यहाँ पे काला आ जाएगा, ठीक है। तो ये वाली भी कंडीशन हो गई। अब आगे क्या बोला गया यहाँ पे, अब यहाँ पे बाला से 1% छोड़ के शिवा, अब यहाँ पे बाला के 1% छोड़ के तो कवि है, तो बाला के इस डायरेक्शन में कौन आ जाएगा, 1% छोड़ के यहाँ पे शिव आ जाएगा, ठीक है। तो ये वाली भी कंडीशन हो गई। शिव कॉर्नर पे, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, कॉर्नर आ जाएगा। अब गाइज यहाँ पे आप देख सकते हैं कि अगर यहाँ पे कॉर्नर आता है तो कॉर्नर के, ठीक है, कॉर्नर के राइट में सॉरी कॉर्नर से एक तो यहाँ पे साइड आ सकती है, 1% आ सकता है, या फिर साइड पर यहाँ पे 2% आ सकते हैं, फिर से कॉर्नर आ सकता है, मतलब यहाँ पे दो कॉर्नर में, यहाँ पे दो कॉर्नर में एक तो 1% आ सकता है, या फिर यहाँ पे दो कॉर्नर में या तो 2% आ सकते हैं। ये कैसे डिसाइड होगा, अब यहाँ पे दो कॉर्नर में एक तो छोटी साइड है या फिर बड़ी साइड है, इससे डिसाइड होगा, ठीक है। तो इसका भी जुगाड़ निकाल लेते हैं, बट आपको यहाँ पे एक ही चीज कंसिडर करनी पड़ेगी कि आप यहाँ पे अल्टरनेट नहीं निकाल सकते कि यहाँ पे कॉर्नर हो गया, फिर 1% छोड़ के यहाँ पे कॉर्नर, फिर 1% छोड़ के कॉर्नर, फिर 1% छोड़ के कॉर्नर, फिर 1% छोड़ के कॉर्नर, ऐसे अल्टरनेट यहाँ पे नहीं चलेगा, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे क्या है गाइस, लॉन्गर साइड पे 2% है एंड शॉर्टर साइड पे 1% है, इसका मतलब यहाँ पे दो कॉर्नर के बीच में, यहाँ पे दो कॉर्नर के बीच में 1% आ सकता है, या फिर दो कॉर्नर के बीच में यहाँ पे 2% भी आ सकते हैं, ठीक है। तो गाइस यहाँ पे अब देखते हैं कि यहाँ पे और कोई कंडीशन हम यहाँ पे सेट कर सकते हैं कि शिवा कॉर्नर पे, तो शिवा के ऊपर स्टार बना देता हूँ। अब आगे क्या बोला गाइस यहाँ पे, आगे बोला यहाँ पे एक सेकंड एक सेकंड एक सेकंड, यहाँ पे क्या बोला है, यहाँ पे मीना से 2% छोड़ने के बाद कौन चाहिए, यहाँ पे राम चाहिए। तो अगर मैं यहाँ पे मीना निकालूंगा तो मीना के लेफ्ट में 2% छोड़ने के बाद यहाँ पे कौन है, यहाँ पे बाला है, तो यहाँ पे नहीं आ सकती मीना, ठीक है। अब अगर मैं यहाँ पे मीना को निकालूंगा तो मीना के लेफ्ट में 2% छोड़ के माती है, तो यहाँ पे भी मीना नहीं आ सकती, तो मीना रखने के लिए एक ही जगह बाकी है, यहाँ पे कौन आ जाएगी, यहाँ पे आ जाएगी मीना, मीना के लेफ्ट में यहाँ पे 1 एंड 2% छोड़ के यहाँ पे कौन आ जाएंगे, यहाँ पे प्रभु श्री राम आ जाएंगे, ठीक है। तो ये वाली भी कंडीशन हो गई। अब गाइस और कौन सी कंडीशन, एक ही पर्सन का नाम रखना बाकी है, वो कौन सा, यहाँ पे शिवा हो गया, माथी हो गया, मीना हो गया, जया बाकी है गाइस, जया ही बाकी है ना, यहाँ पे क्या आ जाएगी, यहाँ पे आ जाएगी जया, ठीक है। तो जया को भी हमने यहाँ पे सेट कर लिया, सभी पर्सन हमने यहाँ पे सेट कर लिए, बट यहाँ पे क्या बोला है कि मीना के अपोजिट, मीना के अपोजिट यहाँ पे जया नहीं आ सकती, वो कैसे हम यहाँ पे डिसाइड करेंगे। एंड यहाँ पे क्या बोला था कि शिवा के इमीडिएट राइट वाला यहाँ पे शॉर्टर साइड पे होगा। अब यहाँ पे शिवा के इमीडिएट राइट में कौन दिख रहा है, जया दिख रहा है, इसका मतलब यहाँ पे क्या आ जाएगा, इसका मतलब यहाँ पे जया क्या आ जाएगा गाइस, जया यहाँ पे शॉर्टर साइड पे आ जाएगा, इसका मतलब ये क्या होगा, शॉर्टर साइड होगा। तो शॉर्टर साइड के लिए मैं यहाँ पे बॉक्स कंसिडर करता हूँ, ठीक है, शॉर्टर साइड के लिए बॉक्स कंसिडर करता हूँ, एंड यहाँ पे कॉर्नर के लिए, शॉर्टर साइड के लिए यहाँ पे बॉक्स कंसिडर करता हूँ, लॉन्गर साइड के लिए यहाँ पे कॉर्नर के लिए मैं यहाँ पे पिंक कलर से यहाँ पे स्टार कंसिडर करता हूँ, आपको यहाँ पे पता होना चाहिए, ठीक है। अब यहाँ पे लॉन्गर साइड के लिए क्या कंसिडर करता हूं मैं, लॉन्गर साइड के लिए ऐसे यहाँ पे एरो दिखा देता हूँ, ठीक है, यहाँ पे लाइन मेथड में। अब यहाँ पे क्या है, स्टार मतलब शिवा, क्या है यहाँ पे कॉर्नर है, कॉर्नर के इमीडिएट राइट में मतलब शिवा के इमीडिएट राइट में शॉर्टर साइड है, शॉर्टर साइड है, इसका मतलब शॉर्टर साइड है, इसका मतलब दो यहाँ पे, इसका मतलब यहाँ पे दो कॉर्नर के बीच में शॉर्टर साइड आती है तो एक ही पर्सन आ जाएगा, इसका मतलब यहाँ पे शॉर्टर साइड के बाद कॉर्नर, कॉर्नर के बाद शॉर्टर साइड, शॉर्टर साइड के बाद क्या आ जाएगा, फिर से यहाँ पे क्या आ जाएगा, फिर से यहाँ पे कॉर्नर आ जाएगा, कॉर्नर आ जाएगा, इसका मतलब यहाँ पे स्टार आ जाएगा, फिर से यहाँ पे स्टार के बाद एक लॉन्गर साइड आ जाएगी, मतलब 2% यहाँ पे लॉन्गर साइड पे, 2% अगर यहाँ पे लॉन्गर साइड पे,
2 पर्सन अगर यहाँ पे 1 सेकंड 2 पर्सन अगर यहाँ पे लॉन्गर साइड पे, तो ये 2 पर्सन यहाँ पे लॉन्गर साइड पे आ जाएंगे। लॉन्गर साइड के बाद क्या आता है गाइज, यहाँ पे फिर से स्टार आता है, फिर से कॉर्नर आता है, ये वाला कॉर्नर आ जाएगा। फिर से एक शॉर्टर साइड आती है, शॉर्टर साइड आती है मतलब यहाँ पे बॉक्स से डिनोट करूंगा। शॉर्टर साइड के बाद फिर से क्या आता है, फिर से यहाँ पे ये वाला कॉर्नर आता है, तो यहाँ पे मैं कॉर्नर डिनोट कर दूंगा, ठीक है। कॉर्नर के बाद क्या आता है, फिर से लॉन्गर साइड आती है, तो यहाँ पे मुझे क्या मिल जाएगा, लॉन्गर साइड के लिए यहाँ पे फिर से यहाँ पे जिगजैग वाली लाइन बना दूंगा 2 के लिए, तो यहाँ पे ये दोनों बंदे क्या आ जाएंगे, यहाँ पे लॉन्गर साइड पे आ जाएंगे, ठीक है। अब यहाँ पे शॉर्टर साइड पे कौन है, शॉर्टर साइड पे एक तो कवि है, इसके ऊपर बॉक्स है, एंड एक तो कौन है, यहाँ पे जया है, ठीक है। कॉर्नर पे कौन से 4 पर्सन बैठ के, कॉर्नर पे यहाँ पे मीना बैठ के, कॉर्नर पे यहाँ पे विशाल बैठ के, कॉर्नर पे यहाँ पे शिवा बैठ के, ठीक है। अब यहाँ पे जो जो चीजें हो गई उसे मिटा देता हूँ, ताकि आपको यहाँ पे हौच पौच ना लगे, ठीक है। आई होप कि आपको यहाँ पे समझ में आ गया होगा। एंड यहाँ पे फिर से कॉर्नर पे कौन बैठ के, फिर से कॉर्नर पे यहाँ पे राम बैठ के। अब यहाँ पे 2 कॉर्नर के बीच में यहाँ पे 1 पर्सन, ये 2 कॉर्नर के बीच में यहाँ पे 2 पर्सन, ये 2 कॉर्नर के बीच में यहाँ पे 1 पर्सन, एंड यहाँ पे ये वाला जो कॉर्नर है एंड यहाँ पे ये वाला जो कॉर्नर है, इन दोनों के बीच में यहाँ पे कितने पर्सन आ जाएंगे, इन दोनों के बीच में यहाँ पे 2 पर्सन आ जाएंगे, ठीक है। अब यहाँ पे 2 पर्सन, फिर यहाँ पे कॉर्नर, फिर 1 पर्सन, यहाँ पे 2 पर्सन, फिर यहाँ पे एक कॉर्नर, फिर यहाँ पे 1 पर्सन, ठीक है। इतना सभी को समझ में आ रहा है, 2 पर्सन कॉर्नर 1 पर्सन फिर से कॉर्नर, फिर से क्या आ जाएगा, 1 पर्सन फिर से कॉर्नर आ जाएगा, फिर से यहाँ पे 2 पर्सन आ जाएंगे, फिर से 2 पर्सन मतलब ये 2 पर्सन, फिर से कॉर्नर आ जाएगा मतलब यहाँ पे ये वाला कॉर्नर, फिर से 1 पर्सन आ जाएगा मतलब ये वाला 1 पर्सन, फिर से कॉर्नर आ जाएगा मतलब ये वाला कॉर्नर, ठीक है। इतना सभी को समझ में आ रहा है। आई होप कि आप ऐसे भी यहाँ पे आंसर दे सकते हैं। अब यहाँ पे क्या बोला है कि मीना के अपोजिट जया नहीं होनी चाहिए, तो मीना कहाँ पे दिख रही है, यहाँ पे दिख रही है मीना, ठीक है। अब यहाँ पे जया कहाँ पे दिख रही है, यहाँ पे दिख रही है जया, वैसे भी मीना के अपोजिट में जया नहीं है, क्योंकि यहाँ पे मीना क्या है, मीना यहाँ पे कॉर्नर पे, एंड जया क्या है, जया यहाँ पे शॉर्टर साइड पे, वैसे भी यहाँ पे दोनों आमने सामने नहीं आ सकते, ठीक है। तो ये वाली भी पजल आपकी 101% यहाँ पे सॉल्व हो चुकी है। आई होप कि आपको यहाँ पे क्वालिटी की लर्निंग मिली होगी। तो ऐसे ही क्वालिटी पजल्स के लिए प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए एंड बेल आइकन को दबाना ना भूले, ताकि आने वाले क्वालिटी वीडियोस की नोटिफिकेशन सीधा आपके मोबाइल पे आ जाए। तो मिलते हैं अगले सेशन में। जय सिया राम, स्टे ट्यून्ड विद अस, टिल देन टेक केयर एंड लव यू गाइज।